वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कुछ और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं MnBr4-2। इस कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +2 है। मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 3d5-4s2। अगर 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो मैग्नीज कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीज +2 में। इस प्रकार मैग्नीज +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो होगा 3d5-4s0। अब मैग्नीज +2 में जो डी ऑर्बिटल है इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीज +2 का जो 4s का एक ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड होते हैं और उनका हाइब्रिडेशन होता है sp3। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो ब्रोमाइड लिगेंड्स है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार MnBr4-2 की जो ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल होगी। इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा √n+2। n की वैल्यू यहां 5 है। इस प्रकार आप वैल्यू पुट करोगे तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 5.9 बोर मैग्नेटॉन आएगा। अब इसका अगर स्पिन कैलकुलेट करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे क्लॉकवाइज स्पिन में, इनका स्पिन हाफ होता है, इसका भी हाफ। इस प्रकार सभी के स्पिन अगर ऐड करेंगे तो टोटल स्पिन आएगा 2.5। अब हम लेते हैं ZnCl4-2। इस कॉम्प्लेक्स में अगर Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर x है तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू +2 आएगी। इस प्रकार ZnCl4 में जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो 3d10 4s0 और 4p0 होता है। जिंक +2 में 4s का एक ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड होते हैं और इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। तो इसका भी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए ये डाईमैग्नेटिक होगा। इस प्रकार ZnCl4-2 डाईमैग्नेटिक है, इसका स्पिन भी 0 होगा और इसकी शेप होगा टेट्राहेड्रल। अब हम लेते हैं CuCl4-2। इसमें कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट x है और अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू +2 आएगी। इस प्रकार CuCl4-2 में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है d9। इस प्रकार अगर हम ऑर्बिटल फिल करेंगे तो d ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट है। 4s का एक ऑर्बिटल और 4p के वैकेंट 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे, तो इसमें हाइब्रिडेशन होगा sp3। इसका भी शेप होगा टेट्राहेड्रल और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये याद रखना है CuCl4 जो है वो पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम लेते हैं NiCN4-2 निकल साइनाइड। इस कॉम्प्लेक्स में निकल जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d8-4s2। यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट करें तो +2 आएगा। इस प्रकार निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हम यहां देख रहे हैं अगर ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करेंगे तो निकल +2 फॉर्म होगा। तो निकल +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो 3d8-4s0 4p0। अब सबसे पहले यहां जो साइनाइड लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वो dd पेयरिंग कराता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसको पेयर कराता है साइनाइड। इस प्रकार जब dd पेयरिंग होगी तो इसके बाद जो निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा निकल +2 का वो इस प्रकार होगा। इसमें एक d ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। ये जो वैकेंट d ऑर्बिटल ये होता है dx² - y²। ये d ऑर्बिटल और 4s का एक ऑर्बिटल और 4p के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे और इनका हाइब्रिडेशन होगा dsp2। इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। इस प्रकार निकल +2 में जब हाइब्रिडेशन होगा तो ये 3d के 4 ऑर्बिटल फिल्ड हो जाएंगे और ये 4 जो है dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसके अंदर साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार NiCN4-2 की जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डाईमैग्नेटिक है और इसका स्पिन 0 है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए स्पिन 0 है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं निकल कार्बोनिल। इस कॉम्प्लेक्स में कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। निकल की यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। निकल 0 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 3d8-4s2। अब हम जानते हैं कोई भी हाइब्रिडेशन हो उसमें s ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होता है। s ऑर्बिटल होगा तभी हाइब्रिडेशन होगा, इसलिए सबसे पहले हमें s ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट करना पड़ेगा। तो ये जो कार्बोनिल लिगेंड है ये 4s के इलेक्ट्रॉनों को d में ट्रांसफर करता है, इसको कहते हैं sd पेयरिंग। इस प्रकार 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक इस d ऑर्बिटल में आएगा और एक इस d ऑर्बिटल में आएगा। इस प्रकार d ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो जाएंगे और s वैकेंट हो जाएगा। इस प्रकार निकल 0 में d ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट हो चुका है।
अब एक s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे और हाइब्रिडेशन होगा sp3 हाइब्रिडेशन। इस प्रकार निकल कार्बोनिल में जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 होगा, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका स्पिन 0 है, इसलिए डाईमैग्नेटिक है। इस प्रकार निकल कार्बोनिल डाईमैग्नेटिक है और इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। अब हम लेते हैं एग्जांपल CuCN4-2। इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कॉपर +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d9 होता है और इसमें 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट और 4d वैकेंट है। इसमें 4d जो आउटर ऑर्बिटल है वो पार्ट लेता है हाइब्रिडेशन में। तो इसमें एक s ऑर्बिटल, p के 2 ऑर्बिटल और d का 1 ऑर्बिटल हाइब्रिड होते हैं और हाइब्रिडेशन होता है sp2d। इसकी भी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। इस प्रकार इसमें आउटर d ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडेशन में पार्ट लेता है। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा, इसका स्पिन होगा हाफ। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। इसी प्रकार के एक एग्जांपल और है CuNH3 इसमें अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसके भी ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेन होगी, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2d की तरह होगा। एक और एग्जांपल है PtCl4-2, ये भी स्क्वायर प्लेनर होता है। और हमें ध्यान रखना D8, D9, D10 का अगर कॉन्फ़िगरेशन हो तो D10 के कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा sp3 टेट्राहेड्रल जो है वो ज्योमेट्री बनती है। D3, D7 से भी sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। D8 और D9 में या तो टेट्राहेड्रल होता है या स्क्वायर प्लेनर होता है। इस वीक लिगेंड में होता है टेट्राहेड्रल और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में जैसे साइनाइड है, अमोनिया है, इस केस में जो है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है।